अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सलमान शेख का चैनल मालूमात। सरकार इस वक्त किसानों को पूरी तरह से मारने के मूड में है। जी हाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। किसानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है वो बर्ताव पुलिस का किसानों के साथ बता रहा है। आपको बता दूं कि भारत में कई दशकों से जय जवान जय किसान का नारा लगता आया है और जवान और किसान दोनों को एक लाइन में खड़ा किया है पिछली सरकारों में। लेकिन जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने कहा है कि मैं किसान का बेटा हूं, तब से नहीं पता कि जवान और किसान दोनों के दुश्मन कैसे बना दिए गए। एक तरफ किसानों को गरीब करने का, जो ऑलरेडी गरीब है उनको मुश्किलों में डालने के लिए, और उनका माल, उनका जो पूंजी है, सारा उनकी जो खेती, उनकी असल पूंजी होती है, वो किस तरह उद्योगपतियों के हवाले हो जाए, इसका कानून लाने के बाद सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पंजाब और हरियाणा के किसानों के खिलाफ पुलिस ने, बल्कि पुलिस ही नहीं बल्कि उसमें जो है ना बहुत सारे बल तैनात कर दिए और जवानों को उसमें उतार दिया। जो जवान चाइना के खिलाफ उतारने चाहिए थे और जो हमला चाइना पे करना चाहिए था, वो अब भारत सरकार यानी मोदी सरकार सीधा किसानों के ऊपर चढ़ बैठी है। और आप देखिए इस वीडियो में, आपको लगेगा कि वाकई कोई तबका नहीं छोड़ा। हम मुसलमान की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम किसान की बात कर रहे हैं। आज पूरा देश किसान के साथ खड़ा है, और लेकिन मोदी सरकार जवानों के बलबूते पर किसानों को मारने में, उनके ऊपर गोले बरसाने में लगी है। देखिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया जो पोर्टल है उसकी खबर देखिए, किस तरह से वो उनके खुद के ऊपर जो है ना इसका ज़ख्म हुआ है कि वो किस तरह से खुद सांस लेने के लिए परेशान हैं, कि किस तरह पुलिस और बल के साथ में किसानों के ऊपर क्या किस्म का अत्याचार किया जा रहा है। जय जवान और जय किसान का नारा देने वाली सरकारों ने, पिछली सरकारों ने ये कभी नहीं सोचा था कि एक सरकार ऐसी भी आएगी जो दोनों को दुश्मन बना देगी और आमने सामने खड़ा कर देगी, और जो रक्षा के लिए जवान है वही जवान को सरकार की नहुसत की वजह से, यूँ कह लीजिए सरकार की पनौती की वजह से और सरकार के गंदे और नीच हरकतों की वजह से वही जवान हमारे किसान का दुश्मन बन जाएगा। ये कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था, लेकिन बगैर सोचे हुए आज इस वीडियो को देख करके आप समझ तो जरूर जाएंगे। देखिए वीडियो। हालात बेहद खराब है। आंसू गैस के गोले, बोलना मुश्किल। हालात बेहद खराब है। हम फिर भी किसानों से अपील करेंगे कि हिंसा का सहारा ना ले, और पुलिस से भी अपील करेंगे कि इस तरह का बर्ताव जो है वो किसानों को उकसाएगा और ये आंदोलन जो है फिर वो हिंसक हो जाएगा, और ऐसे में कई लोगों की जो है वो जान जा सकती है। इसलिए हर किसी को जो है वो शांति बरतने की जरूरत है। हर कोई जो है वो शांति बरते। हम हरियाणा और पंजाब, हमारा भाईचारा इकट्ठा हो चुका है। हम किसान यूनियन के बंदे हैं, हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और तीनों के तीन अध्यादेश जो कानून। अरे डरेंगे नहीं भाई, डरेंगे नहीं। हम गोली चला दे यार, मरने के लिए हम तैयार हैं। हमें भी जो है वो आंखों में जलन हो रही है। आंसू गैस के गोले हैं, मेरे कैमरामैन हैं, उनकी हालत बेहद खराब है, लेकिन कैसे भी करके हम ये ग्राउंड रिपोर्ट जो है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सिंधु बॉर्डर पर हाल। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा लग गया होगा कि जय जवान और जय किसान अब चला गया है। अब तो जवान और किसान दोनों को भिड़ा दिया है।
पहले तो ये होता था कि सरकार जो है ना अलग अलग मौक़ों से अलग अलग जो है ना मुद्दों पे लोगों को भिड़ाती थी, लेकिन कई सालों से हिंदू मुस्लिम के ऊपर भिड़ाया, जाति के ऊपर भिड़ाया, और हिंदुओं में जो ऊंच नीच जाति है उसके ऊपर भिड़ाया, जैसा कि यूपी में तो ख़ास तौर से चल ही रहा है। और अब आखिरी में ये किसान और जवान बचा था, इन दोनों को भिड़ा करके इंसानियत को और भारत के संविधान को और जो कुछ भी संस्कार इनके माँ बाप ने इनको दिए होंगे, चाहे वो गोबर खाने के बाद ही क्यों ना हो, अफसोस, सद अफसोस, सारे के सारे गोबर के साथ वो संस्कार भी खा चुके हैं जो ख़त्म हो गए। और अब तो लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं जो किसानों के मुखालिफ में खड़े हैं। जी हाँ, आईटी सेल और बीजेपी का आईटी सेल जो है इस पर कोशिश कर रहा है, हत्ता कि गोदी मीडिया तो इनको खालिस्तान वाला बता रही है। जी हाँ, किसी अमेरिका में, कनाडा में रहने वाले किसी इंसान ने एक बयान दिया होगा, जो पहले भारतीय था, पंजाबी, उसने कोई बयान दिया है खालिस्तान के बारे में, तो उसको मीडिया भारत के किसानों के साथ जोड़ करके, वो जो खेती करने वाले लोग हैं उनके साथ जोड़ करके देख रही है कि एक पंजाबी जो कनाडा का निवासी है या अमेरिका का निवासी है, उसने खालिस्तान का बयान दिया है या दिया था, तो उसके संदर्भ में ये पंजाब हरियाणा ऐसा हो रहा है। वाकई इस मीडिया की नीच हरकतों को हम 6 साल से नहीं बल्कि 10 साल के करीब हो गए देखते हुए, हर दिन बढ़ती जा रही है। और जहां आतंकवादियों को खड़ा करना चाहिए था, उसके बजाय किसान को, कभी मुसलमान को, कभी मैरिज करने वालों, मोहब्बत करने वालों को इस तरह ये मीडिया कड़खड़े में खड़ा करती रहती है, जिसके ज़रिए सरकार का जो प्लान होता है कि किस तरह नफ़रत फैलाई जाए और एजुकेशन और लोगों की जो सुविधाएं हैं उनको ख़त्म किया जाए, और भारत के अंदर जितने भी सरकारी चीज़ें हैं उनको बेचा जाए। हत्ता कि आपको पता है अभी हाल ही में कई बैंक जो है ना ख़त्म करने के बाद अब एक और नया बैंक बेच दिया गया है, डीबीएस को बेचा है। हालांकि मेरा तो डीबीएस में 2 साल पहले से अकाउंट है, नहीं 2 साल नहीं 4 साल हो गए, तकरीबन 4 साल पहले से मेरा अकाउंट डीबीएस में है। लेकिन अब लक्ष्मी विलास बैंक, जैसा कि आपको पता है, बर्बाद हो गया है और वो ख़रीद लिया है सिंगापुर के प्राइवेट बैंक यानी डीबीएस ने। जी हाँ, डीबीएस ने, जिसकी सिर्फ भारत में 13 ज़िलों में उसकी सिंगल शाखाएं थी। उसके अलावा उसके पास भारत में कोई ख़ास एसेट नहीं था, लेकिन अब बड़ा एसेट उसको मिल गया है। जी हाँ, वो कौन सा है? लक्ष्मी विलास बैंक, जो 100 साल पुराना बैंक था, 1926 में बना था और 1920 में वो बेच दिया गया है, बर्बाद करके। डीबीएस सिंगापुर की बैंक, जो कि पहले से मैं उसका अकाउंट होल्डर हूँ, उसको बेच दिया गया है। जी हाँ, ये भक्तों के मुंह पे एक और गोबर मारा है, क्योंकि जैसा कि मैंने इससे पहले भी कई महीने पहले यस बैंक के टाइम पे भी ये बात मैंने कही थी, आगे भी और 4 के करीब बैंक और इस तरह बिकेंगे, और ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे एक और बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, जो 100 साल पुराना है, आज चल बसा और सिंगापुर की कंपनी बैंक को दे दिया है, डीबीएस को। जी हाँ, देखते रहिए आगे क्या क्या बिकता है। लेकिन हाँ, आपको धीरे धीरे आपको भी बेच दिया जाएगा कि ये इलाके के लोगों को बेच दिया जाता है। जैसे ट्रेन बिक गई, जैसे प्लेटफॉर्म बिक गए, जैसे ज़मीनें बिक गई, जैसे ऑयल कंपनियां बिक गई, एयरपोर्ट बिक गए, प्लेन बिक गई, इसी तरह से एक दिन आपको बेच दिया जाएगा और आप भी किसी के गुलाम हो चुके होंगे। जी हाँ, देखते रहिए अपने गुलामी का नाटक और जल्द ही इंतज़ार करिए। गोबर भक्तों से गुजारिश है कि अपने गुलाम होने का जल्दी इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।